हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करेंगे एसएससी सीपीयू 2025 के रिजल्ट के बारे में कि ये एक्सपेक्टेड क्या हो सकती है, रिजल्ट कब आ सकता है। ठीक है, अब अपने प्रिपरेशन करो फिजिकल के लिए, पीईटी के लिए। और पीईटी का आपको बहुत ज़्यादा कुछ खास टाइम तो रिजल्ट के बाद नहीं देंगे, लाइक 3 महीने 4 महीने तो नहीं ही देते। रिजल्ट के बाद मोटा मोटी रफली आपको 1.5 महीने में आपको ये फिजिकल कंडक्ट कराना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आप रेडी रहना। हम बात करेंगे। देखो, एक वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था, फिजिकल टेस्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन से रिलेटेड टिप्स बताई थी, जब मैंने 3 टाइम्स कैसे क्वालिफाई किया इसको। और उसमें बहुत सारे टिप्स भी दी थी। इस वीडियो को जाके एक बार आप देख लेना। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, लाइक आपके पास 1 महीने है, 1.5 महीने है, तो भी 1 महीने में किस तरीके से फिजिकल की प्रिपरेशन करके क्लियर करना है एस एस सी सीपीओ के मेल और फीमेल दोनों से रिलेटेड मैंने बताई थी यहाँ पे, उसको एक बार देख लेना चैनल पे विजिट करके। और A to Z एसएससी को सब्सक्राइब भी कर लेना। अभी देखो, अगर हम एसएससी सीजीएल 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ था, आपको पता होगा, 2-3 चीज़ों को अगर हम ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। और हम कुछ एग्ज़ाम्स को लेंगे, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि रिजल्ट का गैप जो है ना, एग्ज़ाम और रिजल्ट के बीच में क्या रह रहा है, यहाँ से समझ में आ जाएगा कि भाई अगर सीजीएल का एग्ज़ाम शुरू में इन्होंने कंडक्ट कराया था 12 से लेके 26 सितंबर के बीच में, और बीच में कुछ एग्ज़ाम 14 तारीख को और एग्ज़ाम भी कराया गया था, तो उसको अगर हम साइड कर दें तो सितंबर पे एग्ज़ाम हुआ दिसंबर में, तो रफली ये आफ्टर 3 मंथ्स इन्होंने रिजल्ट दिया था। तो ये एक हम लोग लेके चल रहे हैं। और एक चीज़ साथ में देखना, अगर इन्होंने स्टार्टिंग में तो इस एग्ज़ाम में स्टार्ट करा है, ठीक है, वैसे तो ये सीजीएल का एग्ज़ाम लंबा चला था। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मतलब किया है ना, ये कह सकते हैं ना कि स्टार्टिंग से या फिर मिड से स्टार्ट किया मंथ के, तो रिजल्ट भी दे रहे हैं ये लोग मिड में। ठीक है, या फिर यूँ कह सकते हो कि एंड में ख़त्म हुआ मंथ के तो मिड में रिजल्ट दे रहे हैं। खैर, ये कोई लॉजिक नहीं है। हम एक एक्सपेक्ट ये एक गैप ले रहे हैं, 3 मंथ का एक गैप लेके चल रही है लोग कि 3 मंथ में रिजल्ट देना है अपने को। बोलोगे ठीक है, सीजीएल का तो मान लो रैंडम तरीके से हो गया होगा, दे दिया। नहीं, वैसे स्टेनो में भी सेम रूल को इन्होंने फॉलो करा है। ठीक है, स्टेनो में भी अगर आप देखोगे तो 6 7 8 अगस्त को इन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट करा है स्टार्टिंग में मंथ की, तो एंड में इन्होंने रिजल्ट दिया है। अगस्त में देख लो, सितंबर अक्टूबर नवंबर। ठीक है, और आप देख लो यहाँ पे भी 3 मंथ्स का जो है वही इन्होंने ये लोग लेके चल रहे हैं। से अगस्त से मान लो सितंबर एक महीना, फिर अक्टूबर दूसरा और नवंबर तीसरा महीना। तो 3 साढ़े 3 महीने के गैप पे ये लोग रिजल्ट जो है आपका पब्लिश कर रहे हैं। तो सेम चीज़ आपको देखना है एसएससी सीपीओ के लिए भी। अब बोलोगे ठीक है, सीपीओ में क्या कुछ दूसरा ही हो जाएगा। तो सीपीओ के लिए भी अगर आप देखोगे तो आपका एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराया था, तो 9 से 12 दिसंबर के बीच में। तो ऑब्वियस ये चीज़ हम मान सकते हैं दिसंबर के स्टार्टिंग में इन्होंने कंडक्ट कराया था। ठीक है, तो वही एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमारा क्या हो सकता है, तो आप ऐसा मान के चल सकते हो 20 से 25 मार्च तक। ठीक है, ये आपका रिजल्ट देंगे। और फरवरी एंड में तो चांसेस कम है, नहीं के बराबर है। तो आप 20 से 25 मार्च के बीच में एक्सपेक्टेशन रख सकते हो अपने रिजल्ट का। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक जो मिथ है ना आपके मंथ में मन में, कि कोई स्पेसिफिक डे को ही, लाइक कुछ लोग कहते हैं फ्राइडे को रिजल्ट देता है, कुछ कहते हैं सैटरडे को देता है, कुछ कहते हैं इस डे को नहीं रिजल्ट देता है, तो वो मिथ निकाल लो। 28 नवंबर और 18 अक्टूबर, इन दोनों में से एक दिन क्या था, थर्सडे था, और एक दिन फ्राइडे था। एक दिन गुरुवार को रिजल्ट दे दिया, एक दिन शुक्रवार को। तो रिजल्ट का कोई इनका एसएससी का स्पेसिफिक डे नहीं है कि इसी दिन देंगे, क्योंकि ये लोग शायद बागेश्वर धाम या फिर कोई बाबा के धाम जाना छोड़ दिए, ये लोग शुभ मुहूर्त वगैरह नहीं देखते हैं। चेयरमैन साहब धर्म छोड़ के अधर्म की तरफ चले गए होंगे। तो खैर, ये मजाक की चीज़ है। तो कोई स्पेसिफिक डेट या फिर डे देखकर ये रिजल्ट नहीं देते कि हम इस दिन को ही रिजल्ट देंगे, नहीं। हाँ, वो अलग सी चीज़ है कि ये जनरली रिजल्ट शाम को देते हैं। सो इस चीज़ के लिए रेडी रहो कि आपकी रिजल्ट जो है मार्च में एक्सपेक्टेड है कि आपका 20 से 25 मार्च को आए। एंड अब फिजिकल के बारे में आप बात करोगे कि फिजिकल ये लोग कब तक करा लेंगे, तो ऑब्वियस ही चीज़ है, फिजिकल के लिए फिर देखो क्या होगा। तो आप मई के या फिर जून के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने फिजिकल के लिए। ठीक है, पीटी के लिए मई या जून में। तो अब देख लो आपका फिजिकल, अगर कोई मान लो ना इनका डिपार्टमेंटल या फिर इंटरनल कुछ जैसे नोडल एजेंसी के बीच में कोई इशू नहीं आया ना, तो आप एक्सपेक्टेशन ये रख सकते हो मई या जून के अंदर फिजिकल हो जाए। ठीक है, तो आप अपना देख लो किस तरीके से फिजिकल की प्रिपरेशन करनी है और क्या नहीं। अब एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ना, कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था, जैसे पिछली वीडियो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताई थी, लगभग 2200-2300 लोगों ने देखा था उसको। तो उसमें कुछ कमेंट्स आए थे लाइक कि हमारा ये स्कोर है। कुछ हमारे एक सर्विसमैन वाले सर थे, उन लोगों ने सवाल पूछा कि हमारा ये स्कोर है, दिल्ली पुलिस के लिए बनेगा क्या। देखिए, आप सबको मेरा एक सिंपल सा जवाब है कि अगर आप, मैंने कट ऑफ के रिलेटेड ही बताई थी, अगर आपका स्कोर, ठीक है, आप ये मत एक्सपेक्टेशन करना ना कि भाई रफली 1.5 लाख बच्चे या फिर 1.5 लाख के करीब ही 2 लाख से ज़्यादा बच्चे अपीयर हुए एग्ज़ाम में, तो कंपटीशन लो होने वाला है। ये ऐसा चीज़ मत एक्सपेक्ट रखना, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के स्कोर जो है अच्छे खासे हैं।
सीपीयू के अंदर स्कोर बच्चों के अच्छे खासे हैं। एंड ये चीज़ आपका सीपीयू 2024 बता दिया होगा आपको कि भाई ये जो एक्सपेक्टेशन है ना कि सीट ज़्यादा है या फिर बच्चे कम ज़्यादा है तो कंपटीशन इससे मतलब नहीं होगा, सीट ज़्यादा है तो कट ऑफ डाउन जाएगी। सीपीयू 2024 ने ये चीज़ क्लियर कर दिया कि ये सारे मैथ्स को दिमाग से निकालो, सीट कुछ भी है उससे मैटर नहीं करता, बच्चे कम है उससे मैटर नहीं करता, जो भी बच्चे बचे हैं सारे अच्छे खासे स्कोर लेने वाले बच्चे हैं, ठीक है। क्योंकि 2024 में जिनका रिजल्ट होना था उनका हो गया, जिनको अनफिट होना था बहुत सारे लोगों इंक्लूडिंग मी, मेरा एज खत्म हो गया, ठीक है। वैसे बहुत सारे लोग थे फिर मतलब जो कह सकते हैं ना कि जिनको साइडलाइन होना था या फिर डिमोटिवेट हो गए थे उसके रिजल्ट से, तो उन्होंने अप्लाई नहीं करा था क्योंकि उस समय मेडिकल चल रहा था जब न्यू वाली वैकेंसी आई थी, तो ठीक है। और लास्ट स्टेज मेरा बच्चा भी था तो मैंने अप्लाई ही नहीं किया था कि चलो हटाओ, इसमें मेडिकल बार बार अनफिट हो रहे तो क्यों ही करना है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब ठीक है इसमें छट रहे, लेकिन इसका मतलब ये मत सोचना कि 1.5 लाख बच्चे या फिर ऐसे करके जो भी एक रफली डेटा है ना 1.5 लाख के आसपास बच्चे अगर अपीयर हो रहे हैं तो कंपटीशन लो होगा, कम नंबर भी अगर आए मेंस में तो हमारा हो जाएगा, नहीं। अगर आप एक अच्छे पोस्ट के लिए मतलब अगर आपकी डिज़ायर इच्छा है कि अच्छा पोस्ट मिले, लाइक अगर अच्छा और ख़राब तो कुछ नहीं होता है, जो आपकी डिज़ायरेबल पोस्ट है डीपी मिल जाए, सीआईएसएफ मिल जाए, तो भाई हमेशा टारगेट करना कि अगर आपके ना कट ऑफ के आसपास अगर रह रही है, अगर मार्क्स है आपके प्रीलिम्स के अंदर, तो ऑलवेज ट्राई टू 180 प्लस, ठीक है। इससे नीचे आप मत सोचना, और ये कर पाना बहुत ही ईजी है। मतलब ये सॉरी ये कह मैं गलत बात बोल रहा हूँ यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ईजी नहीं है, बट ये मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है अगर आप अभी से लगो तो। क्योंकि आपका मेंस कब होगा उसमें काफ़ी एक लंबा समय है, फिजिकल हो जाएगा, फिजिकल कई लोग रिजल्ट देते हैं देन मेंस कराते हैं, वो एक लंबा समय है, आप समझ रहे हो मेंस कराने में। सो इस चीज़ के लिए आप रेडी रहोगे, मेंस में अगर अभी से आप करोगे ना तो 180 कर पाओगे, अगर अभी से लगोगे तो, ठीक है। पीईटी के लिए भी लगो एंड मेंस के लिए भी लगो, दोनों चीज़, एक फिजिकल के लिए भी लगो और मेंस के लिए भी लगो, ठीक है। तो आप चीज़ों को कर पाओगे, ठीक है। अब मैंने इसके लिए वीडियो में बताया भी था किस तरीके से फिजिकल के साथ मेंस को प्रिपरेशन करनी है। एंड 180 तक जब मैं कर लिया था ना, 180 तक मैं आपके फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरी हो गई थी, तो मैं मतलब मैं एक लो लेवल का बंदा था, शुरू से रहा हूँ कि लाइक हिंदी मीडियम का हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा इंग्लिश अच्छी आती भी नहीं थी, तो मैं कर पाया, तो आप कर लोगे, ठीक है। तो आप भी कर लोगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ के लिए मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है, उस चीज़ को फॉलो करो। एंड एक चीज़ और बताता हूँ, लाइक जितने भी हमारे एक सर्विस में मतलब भैया हैं या फिर आप में से हो, कह रहे हो कि हमारा स्कोर अगर 140 से लेके 150 के बीच में है तो क्या हम डीपी के लिए उम्मीद करें। लाइक देखो मैं एक आपको ऑनेस्ट बात बताता हूँ, अगर आप यूआर कैटेगरी से हो ना 110 120 तक स्कोर करके अगर कट ऑफ पार कर लेते हो, ठीक है, और आप सोचते हो ना कि हम डीपी के लिए उम्मीद कर रहे हैं यूआर कैटेगरी से, तो भाई ये एक मतलब गलत चीज़ है, सोचना ही गलत है। क्योंकि आप 200 भी स्कोर कर लो तो क्या लगता है 320 नंबर पे डीपी मिल जाएगा, अब तो चांसेस ही नहीं है कि नहीं। 320 नंबर पे डीपी नहीं मिलेगा, जो कट ऑफ के आसपास है 2 4 5 10 नंबर के आसपास है, अगर हम मेंस में फुल स्कोर भी कर ले, जो कि जनरली पॉसिबल तो नहीं होता है बिकॉज नॉर्मलाइजेशन नहीं है, तो मतलब शायद ही कुछ 2 4 बच्चे हों जिनका हो जाए 200, और मैं भी उन कैटेगरी में से नहीं हूँ। तो 200 अगर हो जाता है तो भी आपको डीपी ना मिले, सो आप सीआई से वगैरह के लिए एक्सपेक्टेशन रख सकते हो या फिर अदर पोस्ट के लिए। तो अगर आपकी स्कोर ना 140 150 के आसपास है, सो आप डीपी के लिए डिजायरेबल पोस्ट मतलब आप ना मान सकते हो कि हम इस चीज़ की ना वी से हमारी डीपी मिल जाए, और उसके लिए आपको फिर से हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा, लाइक 190 के आसपास जाना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप यूआर कैटेगरी से हो स्पेशली तब, है ना। तो वही अगर दिल्ली पुलिस के लिए इच्छा तभी रखना जब 150 प्लस है ना, और मेंस मान लो थोड़ा सा एवरेज है तो मेहनत करके कर लेंगे, लाइक 160 अभी ला लेके आ गए हो तो फिर 180 के आसपास भी जा रहे हो तो डीपी मिलने के चांसेस है। लेकिन अगर इससे कम है ना 131 तो है ना, आप समझ रहे हो ना इस चीज़ को, अगर 130 है 135 है तो सोच लो कि डीपी मिल जाएगी, और तभी मिल पाएगा जब तुम 99% 96% स्कोर करने जा रहे हो तब। 100% तो स्कोर तो भाई चांसेस तो मैं ऐसा तो मानता भी नहीं कि 100% स्कोर कर लोगे आप। सो डीपी अगर चाहिए तो सिर्फ डीपी ही अगर चाहिए तो फिर साइड हो जाओ इस चीज़ से, तो और कुछ मैं नहीं कह सकता। लेकिन साइड होना एक सही चीज़ नहीं है, लाइक बहुत सारे बंदे होते हैं ना जिनको डीपी ही सिर्फ चाहिए और कुछ चाहिए नहीं, तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ अगर बॉर्डर के पास हो कट ऑफ के आसपास हो तो फिर आप अगले की प्रिपरेशन करना अभी से, अदरवाइज आपको सीआई से वगैरह चाहिए, ठीक है, तो आप कोशिश करना 180 प्लस, और 180 प्लस करने के लिए आपको अभी से लगना पड़ेगा आफ्टर पीईटी एग्ज़ाम फिजिकल एग्ज़ाम। शायद ही चांसेस है कि आप 180 185 190 के आसपास स्कोर करो, ये तो बहुत ही लेस चांसेस हो जाएगा। सो अभी से लगो, वो सारी चीज़ें मैंने बताई थी। एंड कुछ टॉपिक्स अगर आपका मेंस में वीक है तो आप कह सकते हो, मैं 6 7 साल से पढ़ा रहा हूँ डिफेंस के बच्चों को, एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट
एफ कैट के बच्चों को, तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो ये सारे टॉपिक्स को एक बार क्लियर करा दो। अगर आपको आता भी है लेकिन समझने में प्रॉब्लम है तो टीचिंग स्टाइल थोड़ी सी अच्छी है मेरी, तो मैं आपको शायद आपको हेल्प कर पाऊँ, बता दूंगा, ठीक है। तो एक बार आप कमेंट करके जरूर बता देना। बाकी A to Z SSC को फॉलो करना, CPO एग्जाम और SSC के बाकी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स एंड उसके कुछ एजुकेशनल कंटेंट वगैरह मैं प्रोवाइड करते रहूँगा इस चैनल पे। बाकी गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। और A to Z स्टडी को सब्सक्राइब कर देना, सॉरी A to Z SSC को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।